दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फूटने की आवाजें आ रही हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही है। क्या है ये पूरा माजरा? इस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आप सतर्क जरूर हो जाएंगे। दरअसल जिस युवक को पकड़ करके उनके परिजन, उनके गांव के लोग रो रहे हैं, इस युवक का नाम मुकेश उर्फ अब्दुल है। मुकेश आज से 2 साल पहले अपने घर से निकला था और उसके बाद घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर इसका किडनैप किया गया। फिर 2 साल वो एक ऐसी जगह पर रहा जहां पर इसका नाम अब्दुल रखा गया और उसके बाद ऐसी कंडीशन हुई कि इसको एक तथाकथित आर्मी के नाम से डराया गया कि अगर तूने किसी को बोल दिया कि तू यहां पर है और अगर कुछ मुंह खोल दिया तो तुझे जान से मार देंगे। मुकेश डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि मुझे किडनैप करके यहां लाया गया है। और उस जगह का नाम हम आपको बता दें तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यह जम्मू कश्मीर में था। एक ऐसी जगह पर था जहां पर आमजन का जाना वर्जित था। क्या मुकेश को वहां पर किसी अन्य काम के लिए ले जाया गया था? क्या उसे एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी थी? क्या मुकेश को कुछ ऐसे लोग लेकर गए थे जिसके बाद मुकेश को इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाने वाला था? लेकिन मुकेश हर वक्त डरता रहा, सहमता रहा। मुकेश का आज से 3 महीने पहले एक सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम की आईडी पर एक फोटो दिखा। किसी अली नाम के आईडी पर उसका फोटो देखकर परिजनों ने पुलिस को इतला कर दी। हालांकि मुकेश के परिजनों ने पहले ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुकेश घर से गायब है। फोटो में लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर की आई। फिर लोगों ने इधर उधर खूब कोशिश की। पुलिस भी वहां पर गई थी, जहां पर लोकेशन मिली, जहां का फोटो मिला वहां गई तो वहां से मुकेश को गायब कर दिया गया और ऐसा बोला गया कि यहां कोई मुकेश नाम का लड़का है ही नहीं। फिर ये लोग वापस आ गए और इस दरमियान इनके घर में किसी एक व्यक्ति की मौत हो गई और वहां पर कुछ लोग बैठने के लिए भी गए। वहां पर कनाना मठ के मठाधीश भी गए थे और मुकेश के परिवार के लोगों ने अपनी पीड़ा उनको घर में बैठने आए लोगों को बताई, उस मठाधीश को भी बताई। मठाधीश और पप्पू नामक एक व्यक्ति ने यह बीड़ा उठाया कि हम उस वक्त मुकेश को लाकर ही रहेंगे, क्योंकि उनको पहले से ही बता दिया था कि मुकेश वहां पर है। फिर लोकेंद्र सिंह नौशर नामक एक युवक से इनकी मुलाकात हुई। इनके परिवार के लोग, एक जम्मू कश्मीर का भला इंसान, वो भी इनका साथ दिया और मुकेश को आखिरकार बड़ी मुश्किल से, विकट परिस्थितियों से निकाल करके उनके घर ले आए। 2 साल बाद मुकेश अपने माँ बाप से, अपने 5 भाई बहनों से मिला, अपने परिवार के लोगों से मिला तो ये आंसू तो आने ही थे। क्या पूरी इस घटना के बारे में क्या जानकारी है, ये मैं मुकेश से भी बात करूंगा, मुकेश को लाने वाले लोगों से भी बात करूंगा, उनके परिवार के लोगों से भी बात करूंगा। मुकेश खुद बताएगा कि वो कैसे गया, कैसे उसको किडनैप किया गया, फिर कहां ले जाया गया, उसका नाम कैसे बदला गया, क्या मुकेश को अब्दुल क्यों बनाया गया। ये तमाम प्रकार की बातें मुकेश के मुंह से सुनेंगे, कनाना मठ मठाधीश से सुनेंगे, उनको लाने वाले लोकेंद्र सिंह से सुनेंगे, पप्पू भाई से सुनेंगे, तमाम लोगों से सुनेंगे। और आप देखिए कि मुकेश 2 साल बाद जब अपने घर लौटा तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए आ गया, उनको मालाओं से लाद दिया। मुकेश इस पूरी घटना को सुनाएगा, जो लोग हैं पूरी इस घटना को बताएंगे तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले लोकेंद्र सिंह को सुनिए, जो बालोतरा क्षेत्र से ही हैं और मुकेश बालोतरा के पास ढंड गांव का था। अब पूरी सुनिए आगे की कहानी। लोकेंद्र जी, आप वहाँ श्रीनगर में काम भी करते हैं, आपको जब भी पता चला कि वहाँ है तो आपने किस तरीके से वीडियो उठाया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है जिस तरीके परिस्थितियों में ये रह रहा था और जिस क्षेत्र में रह रहा था। मुझे सर्वप्रथम जब पता चला कि मुकेश नाम का है और इसका नाम अब्दुल रखा गया है, तो एक मन में था कि एक हिंदू अपने वहाँ का, हमारे नज़दीकी गांव का जो कश्मीर में है, मैं ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बिठाऊं कि जिससे कि मैं उसे ला सकूं।
जैसे तैसे जोग संयोग बैठा, मेरे पार्टनर हैं वहाँ के सुल्तान भाई नाम से, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप ऐसे ऐसे करें, और मैं आपको लोकेशन, और उन्होंने लोकेशन ट्रेस करके दी। हम मौके पे वहाँ गए, हमने वहाँ से मुकेश भाई को ले आए, और एक मन में अच्छी एक भावना है कि कभी किसी ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से कोई कार्य किया जाता है, वो कार्य आप देख रहे हैं, और इन चेहरों पे जो मुस्कान है वो एक निस्वार्थ भाव से मेरे द्वारा कार्य करने की यही मुस्कान जो मुझे सबसे मेरा अचीवमेंट। परिस्थितियों का सामना करना आपके दिल में भी आया होगा कि किस परिस्थितियों में होगा और किस तरीके से इसको वहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के क्षेत्र में बताया जा रहा है काफ़ी मुश्किल काम होता है वहाँ से किसी को उठाना या निकालना होता है। पर उस टाइम मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगा कि बस उस मुकेश को मुझे ये के प्रकार मुझे लाना है। इसी मोटिव के साथ में मैं वहाँ गया और मैं उसे वहाँ से ले आया। कहाँ पर था और किसके पास था ये एक जिम, सेकंड फ्लोर पे जिम थी और थर्ड फ्लोर पे पार्लर सैलून था, उसमें ये कार्य कर रहा था। और मुझे सिर्फ एक ही पहचान थी कि ये हकलाता है। मैं वहाँ गया, मैंने इसका नाम पूछा, मैंने कहा अब्दुल, तो ये थोड़ा हकलाया, मुझे लगा यही है। फिर वहाँ से मैंने उसे उठाया, थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर ले आया। तब तक मेरी जो बाकी के सदस्य थे वो सब आए और हम इसे वहाँ से लाने में सक्षम हुए। ये निकनाम, उसका नाम भी बदल दिया गया? बिल्कुल, नाम बदला गया, उसका नाम मुकेश से अब्दुल किया गया। अच्छा, अब्दुल नाम से वहाँ काम करता? जी। कितने समय से वहाँ पे काम कर रहा था? ये करीब इसे आज से 2 साल पहले उठाया गया था, 2 साल 8 दिन के करीब। हाँ, और इसे दिल्ली में, यहाँ से बेहोश हालत में वहाँ दिल्ली ले गए और दिल्ली में उसे 10 दिन रूम में रखा गया, एक ही रूम में, और फिर उसे डल के किनारे श्रीनगर में छोड़ा गया। फिर ये खाने पीने की लालसा से, भूख से, फिर ये किसी एक ब्रोकर के थ्रू वहाँ किसी शांत सिक्योरिटी नाम की कोई एजेंसी थी, उसके अंदर इसने कार्य किया। करीब 7-8 महीने वहाँ काम किया उसने। और फिर जब सोशल मीडिया के थ्रू जब पता चला, इनके भाई आंबाराम, इसे पता चला कि ये मुकेश श्रीनगर में है, बिल्कुल पता चला कि ये श्रीनगर में है, तो वो 2-4 महीने पहले गए थे वहाँ। उन्होंने खूब कोशिश की पर इनका लोकेशन वगैरह कुछ मिली नहीं, और ये जोग संयोग बैठा, लोकेशन मिली और हम वहाँ मौके पे गए। आपको करीब कितने दिन पहले पता चला और कितने दिन का प्रोसेस के बाद आपने इसको डिटेन किया? आप वहाँ कितनी बार पहुँचे? कोई समस्या आई हो किसी को? नहीं, मैं पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं बाबूजी, बट मेरा पर्टिकुलर, मैं 6-7 दिन से ही मुझे पता चला कि मुकेश को वहाँ से लाना है, और मैं वहीं कार्य करता हूँ और मुझे पता चला। और मैं स्थानीय पुलिस की कोई आपको मदद लेनी पड़ी या आपका कोई सहयोगी या आपने? नहीं। कितनी खुशी हो रही है? मारे धन्यवाद है, मारे कर्म नहीं आयो, मारे भाई सेणो बेन हूँ आनियो कर्म आयो, मारो कर्म तो है तो थोरो ने भाई सेणो रे कर्म है, बाप सिर पड़ता हूँ ने पप्पू भाई रे पड़ता हूँ ने कवर सा लोकेंद्र सिंह रे पड़ता हूँ आयो। धन्यवाद है थाने हैंगो नहीं सुल्तान सिंह वो धन्यवाद है बाप सिंह ने हैंगो री खरी बात। धन्यवाद। आप जी, आपके पहल और प्रयासों से जो मुकेश है 2 साल से अधिक समय तक अपने परिवारों से दूर रहा, और आपकी मेहनत और सूझबूझ से ये वापस अपने परिजनों से मिला है। भगवान, ऐसा है, हमारी अकेले की कोई मेहनत नहीं है, हम सबका प्रयास था, और ये हमारा अपना भाई है। जब हम यहाँ बैठने के लिए आए और आकर के जब यहाँ इनके परिवार की पीड़ा देखी, इनके दादाजी जब बिलख बिलख के रोने लगे, तो हमारा भी हृदय द्रवित हुआ, दुखी और व्यथित हुए। फिर प्रयास किए गए, और जब कोई कार्य होना होता है तो स्वतः ही भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। उसी कड़ी में लोकेंद्र जी, आपने पूर्ण रूप से, पूर्ण ऊर्जा से, पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण स्वाभिमान के साथ वहाँ पहुँच करके स्वयं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचे और इस पूरी प्रतिक्रिया को वहाँ पूर्ण रूप से जाना। और फिर हमारे बालोतरा से पूरी टीम, हमारी पप्पू भाई, ये लोग गए और वहाँ जो भी हमारे स्वयंसेवक थे
उनका मैं नाम नहीं ले सकता। और भी हमारे कितने ऐसे लोग थे जो गुप्त रूप से भी वहाँ हम सबके सहयोग के लिए खड़े थे। और आज हमें पूर्ण विश्वास है कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। आज देश सुरक्षित हाथों में है, तभी आज हमारा बेटा हम सबके हाथों में सुरक्षित आया है। आज जो प्रसन्नता है, जो आज खुशी इस परिवार में, एक वो अभी 5 दिन पहले जब हम आए थे तो उस समय भी आंसू थे और आज भी आंसू थे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस समय दुख के आंसू थे और आज खुशी के आंसू हैं। आज एक एक के चेहरे पे आह्लाद है, प्रसन्नता है। उनका बेटा 2 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि लौटा है। जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। इसके यहाँ लौटने पर हम सभी क्षेत्रवासियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं भी हैं, खुशी भी है, प्रसन्नता भी है। और इनके पूरे परिवार को मैं हृदय से शुभकामना देता हूं और हमारे लोकेंद्र जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे युवा, ऐसे कर्मठी हमारे पप्पू भाई के लिए तो विशेष मैं कहूँगा, हमारे राष्ट्रपति महोदय जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनके पद चिन्हों पर चलकर ये व्यक्ति आज राष्ट्र सेवा में अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। और इन्होंने यहाँ से जाकर के इस पूरे के पूरे इस बच्चे को लाने में अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया। हम सभी को बड़ी प्रसन्नता है। और हमारे इससे पहले भी हमारे सांसद महोदय ने भी, मंत्री ने भी, कैलाश जी ने भी, अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी, आज हम ही नहीं सबने प्रयास किया था। सभी के प्रयासों से ये बालक आज सकुशल अपने घर पहुंचा है। इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। मुकेश पहले मारवाड़ी बोल सकते हो, बोलना जी बोला। एकदम निडर आराम से बैठो, जो आप में बीती हो वो पता। कहाँ से आए हो आप आज? मैं श्रीनगर कश्मीर से। अच्छा, श्रीनगर कश्मीर से कब गए थे? मुझे पता नहीं कब गए। उस लोगों ने मुझे बालोतरा से उठाया, पसदर रोड से उठाया था, किडनैप किया था। उस लोगों ने उसने बोला मुझे रास्ता बताओ। मैं रास्ता बताना, गाड़ी में बैठा, उसने बोला नाश्ता खा लो। मैं नाश्ता खाया। उसने नाश्ता क्या मिला है पता नहीं। मैं बेहोश हो गया। आपस में मुझे दिल्ली ले गया। दिल्ली में 10 दिन रूम में रखा था। दिल्ली में 10 दिन रूम में रखा। उधर से खाना खिलाया हमको। खाना में उसने नींद की गोली डाली, खाना खाया हमको। उधर से दिल्ली डलगेट पे उधर सोरा मुझे, उधर ही सोरा मुझे। मैंने उधर खाने के लिए कमाया मैंने उधर। वहाँ कोई परेशानी हो रही, परेशान और वापस गांव आने की नहीं सोची थी। आधार कार्ड नहीं है तो उस फौजी ने पिस्तौल मारा था हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, आधार कार्ड नहीं होता तो पिस्तौल मारता है। अच्छा। फायर करते हुए। तो आधार कार्ड कहाँ गए? आपके पास नहीं था? नहीं था। मैं इधर घर पे सो के गया था। मैं तो गया काम करने गया, उधर से किडनैप किया था। वहाँ पर कब तो जो भी मैं पूरी बात मेहनत मुकेश नाम का है, जोर्डन का भील है और अपने यहाँ का है, जो श्रीनगर में उसका एक कैब पे JNK बैंक श्रीनगर लिखी हुई कैब सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि वो श्रीनगर में है। फिर इनके भाई आंबाराम वो पिछले 5-6 महीनों से तहकीकात कर रहा है, 2-3 महीने पहले, और उसे वहाँ लोकेशन मिली नहीं कि वो है श्रीनगर में, पर है कहाँ ये पता नहीं था। फिर फाइनली जब अशोक जी के मित्र हैं जो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, पप्पू भाई, ये श्रीनगर आए, ये बात हुई। फिर हमने हमारे जो वहाँ के लोकल है सुल्तान भाई, उन्होंने हमारा खूब सपोर्ट किया। फिर हमने इस मुकेश जो वहाँ सिम चलाता है फ़ोन, उसका फ़ोन ट्रेस किया और उस लोकेशन पे हम पहुँचे और फिर हमने उसे ये इन प्रकार वहाँ से। कैसी लोकेशन थी? क्या आम लोकेशन थी? नहीं, आम जन वहाँ नहीं आ सकता था। और वहाँ देखा जाए तो एक मानसिक प्रताड़ित, शारीरिक प्रताड़ित होता है इन लोगों के साथ में, जो यहाँ से लोगों को उठाया जाता है। जैसे फिर मैंने मुकेश को पूछा
तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से बालोतरा से उठाया गया और करीब 10 दिन दिल्ली में मुझे बंद कमरे में रखा गया। और फिर मुझे जब मेरी आंखें खुली दोबारा नेक्स्ट टाइम, तो मैं डल के सामने था। वहाँ मैं 10 दिन इधर उधर भटकता रहा। आज मैंने खाना वहाँ खाया, आज मैंने वहाँ खाया। फिर फाइनली मैंने एक कोई शान सिक्योरिटी नाम की कोई एजेंसी थी, उसके वहाँ वो रहा 5,000 की सैलरी में, पर उसे सैलरी उस टाइम दी नहीं गई। बात ये थी। फिर वहाँ मानसिक प्रताड़ित हुआ और फिर पूछा गया तो उसके हाथ पे एक टैटू है मुकेश नाम का, वो भी मिटाने की खूब कोशिश की गई। अभी तक है, हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है। और हकलाने की हमें एक पहचान दी थी कि आमाराम की वो हकलाता है। जब मैं लोकेशन पे गया तो मैंने उसे पूछा कि वहाँ, और हाँ, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, अब्दुल नाम रखा था। लोकेशन पे मैं वहाँ गया, मैंने बोला अब्दुल, तो वो कौन अब्दुल? मैं राजू। फिर मैंने वहाँ से उठाया। वो नीचे जिम चलती है, उससे ऊपर एक पार्लर है, उस पार्लर में ये था। फिर हम वहाँ से 3rd फ्लोर से ले आए और फिर पुलिस की जो फॉर्मेलिटी होती है, फिर उन्होंने कहा हम ऐसे आपको देंगे नहीं, आप कौन हो वगैरह। फिर हम उन पे चढ़ गए। मैंने कहा आप हमारे बंदे को लेके आओ, मैं अभी फौज वौज सब में अभी हम लाएंगे CRF जवानों को और बताएंगे कि आप इसे कैसे लाए। फिर वो डर के मारे उन्होंने छोड़ दिया और हम भी उस टाइम उस एरिया से निकलना चाहते थे जल्दी से जल्दी। और फिर हम मुकेश को हाथ में लिया, मुकेश को गाड़ी में बिठाया और फिर हम वहाँ से चल पड़े। वहाँ से और लोकल किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? वहाँ से सुल्तान भाई है, बरजम रिसोर्ट जो हमारे इस बिज़नेस में पार्टनर हैं, उन्होंने खूब सपोर्ट किया हमारा। हर श्रीनगर के लोकल एरिया में जाना, वहाँ अपनी वो कश्मीरी लैंग्वेज में बात करना, इमोशंस के साथ में उनसे कहा कि ये बच्चा है, उनका देना है वगैरह वगैरह। आपको कैसे पता चल गया कि इसका नाम वहाँ चेंज करके अब्दुल रखा? हमने जब वो फ़ोटो दिखाया जो उस कैब पे था, और वो फ़ोटो हम जहाँ गए तो कि ये इसका नाम तो अब्दुल है, अब्दुल है, अब्दुल है। जो हर दुकान पे पूछा तो कि इसका नाम तो अब्दुल है, हम मुकेश नहीं है, इसका नाम अब्दुल है। फिर हमें पता चला इसका नाम चेंज करके निकनेम वहाँ के लिए अब्दुल रख दिया गया। पप्पू भाई, आप भी साथ में थे जिस तरीके बालोतरा से वहाँ गए, लोकेंद्र जी का भी साथ मिला, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिला, किस तरीके से पूरी कहानी रही है, पूरी यात्रा रही है? क्या हुआ, हम यहाँ बैठने के लिए आए थे। जैसे बैठने आए, अमरराम जी और बाबू जी, गोविंद जी, मालाराम जी, तो कोई बात चल रही थी। तो बाबू जी ने कहा भाई मैं ये बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ। तो इनके दादाजी थे, वो रोने लगे बाबू जी के सामने और अमरराम जी के सामने। जैसे ही रोए तो अमरराम जी ने और बाबू जी ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो मैंने भवर जी को साइड में लेके बोला कि यार मेरा एक दोस्त है अशोक जी, मेरा पड़ोसी, वो श्रीनगर में उनका धंधा चल रहा है। तो जैसे ही करके मैं घर गया, घर जाते ही भवर जी को बुलाया मेरे घर पे। फिर इन्होंने उस आमाराम को साथ में लेके आए। आमाराम जी, मैं और भवर जी, अशोक जी और भरत भाई और अशोक संत, इन रात को मीटिंग की। करीबन 11-12 बज गए थे हमारे। मीटिंग करके इन्होंने कहा कि हम 2 गाड़ी लेके चल रहे हैं। फिर अशोक जी ने कहा 2 गाड़ी क्यों ले रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो अशोक जी ने कहा आप एक ही चलो और एक इसके अंकल को साथ में ले लेते हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ जाते ही हमारे इन लोगों ने सपोर्ट किया और वो बच्चा मिल गया। आज इस गांव में देख लो क्या माहौल है, खुशी है। धन्यवाद।